तो लास्ट वाली वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं और मेरा दोस्त निकल गए शूट पर। अबे नहीं यार, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ये बिल्डिंग सही नहीं है, लंबी बहुत है, तो पेड़ बहुत ज्यादा है यार, मजा नहीं आ रहा है। Time to stop. It's time to stop, okay? भाई ये सही है। चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी। ये यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। फिर कौन है यार तू? और वहां पर डिफरेंट टेक्स लेने के बाद हमने ये वाला टेक फाइनल किया और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो कैसे हो सभी, दिस इज अभिषेक पाटीदार। दिस वीडियो इज अबाउट वन मोर CGI एड जो कि मैंने अभी रिसेंट मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, यू कैन चेक देयर। तो उसी का ब्रेकडाउन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो बिना किसी बकैती के अच्छा। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे F-Spy में और मैं यहाँ पर Y और Z को एज ए एक्सेस पॉइंट रखकर वीडियो का पर्सपेक्टिव निकाल लूंगा। एंड देन यहाँ पर पिवट पॉइंट को रख दूंगा मैं सेंटर में और मैं ऑन कर दूंगा XY ग्रिड फ्लोर को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं ब्लेंडर। देन हम आ जाएंगे ब्लेंडर में और ब्लेंडर में जाने के बाद मैं कर लूंगा सेम F-Spy फाइल को इंपोर्ट और उसके बाद मैं यहाँ पर कैमरा में जाने के बाद बैकग्राउंड में ओपेसिटी को कर दूंगा फुल एंड रेंडर में जाने के बाद मैं कर दूंगा कलर मैनेजमेंट को फिल्म मिक्स से स्टैंडर्ड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैमरा है वो पर्सपेक्टिवली इंपोर्ट हो चुका है। देन यहाँ पर साइड वाले पैनल से मैं ले आऊंगा जियो ट्रैकर को और सबसे पहले यहाँ पर क्लिप वाले ऑप्शन में अपनी मेन क्लिप को इंपोर्ट कर लूंगा। देन यहाँ पर हमें चाहिएगी एक ज्योमेट्री जिसके बेसिस पे हम अपने कैमरे का मोशन निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए मैं सबसे पहले बना लूंगा एक प्लेन और उसे प्लेन को मैं अकॉर्डिंगली बिल्डिंग पे सेट कर लूंगा। अब यहाँ पर इसे मैं और थोड़ा रिफाइन कर लूंगा। देन यहाँ पर मैं सबसे पहले कर लूंगा क्लिप को एनालाइज। देन यहाँ पर कैमरे के नीचे मैं स्टार्ट पिन मोड को कर दूंगा ऑन और ट्रैक कर दूंगा फॉरवर्ड और ये ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रैकिंग खत्म होने के बाद मैं कर दूंगा एग्जिट पिन मोड और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना परफेक्टली ट्रैक हो चुका है। तो यहाँ पर ट्रैक हो जाने के बाद आपको आ जाना है एडिट मोड में और एडिट मोड में आ जाने के बाद आपको कर लेना है यहाँ पर फेस सिलेक्शन मोड को ऑन और यहाँ पर फेस को सिलेक्ट करके आपको दबाना है E। देन उसी के साथ आपको S दबाकर इसे कर लेना है स्केल, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर इसी सिलेक्शन को सिलेक्ट करके आपको दबा देना है डिलीट और डिलीट के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है फेसेस। देन यहाँ पर फेस को सिलेक्ट करके मैं प्रेस कर दूंगा E और इसको एक्सट्रूड कर लूँगा इनवर्ट्स। देन अगेन आपको आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में और ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद आपको आ जाना है मटेरियल प्रॉपर्टीज में और उसके बाद यहाँ पर न्यू पे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे रीनेम कर लूँगा रूम। देन अगेन आप जाइए एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद सारे बाहर के फेसेस में सिलेक्ट कर लूँगा। देन इन्हें मैं एक और मटेरियल दे दूँगा और उसका मैं नाम दे दूँगा होल्ड आउट। देन मैं यहाँ पर प्रेस कर दूँगा असाइन। सरफेस मोड में मैं सिलेक्ट कर दूंगा होल्ड आउट और अगर आप इसका अभी रेंडर प्रीव्यू देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखे। आपको आ जाना है यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज में और रेंडर प्रॉपर्टीज में आने के बाद फिल्म में जाने के बाद आपको कर देना है ट्रांसपेरेंट को ऑन। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास एक रूम बन चुका है और यहाँ पर हम अब कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं अब मॉडल्स को प्लेस करना चालू करूँगा। अब प्लेसमेंट्स आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों मॉडल को कुछ ऐसे प्लेस कर लिया है। अब अपना एक और मॉडल है उसको भी प्लेस कर लेते हैं। तो इसे भी मैं इंपोर्ट करके कर लूँगा अकॉर्डिंगली प्लेस। नाउ हियर्स द थिंग, यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से लिंक होकर आई है एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रिसीवर है और जो फ़ोन की मेन बॉडी है मैं उनको सेपरेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये केबल हटा दूंगा। अब इस केबल को हटाने के लिए मैं जाऊंगा एडिट मोड में
देन मैं यहाँ पर चले जाऊँगा एडिट मोड में, और एडिट मोड में जाने के बाद मैं सिंगल फेस को सिलेक्ट करके प्रेस कर दूंगा L, और इसका पूरा सिलेक्शन हमें मिल जाएगा। देन यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके चले जाऊँगा सेपरेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं चूज़ कर लूँगा सिलेक्शन को। देन ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद ये यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, और मैं इसे कर दूंगा डिलीट। देन यहाँ पर मुझे रिसीवर और मेन बॉडी को करना है सेपरेट, तो सेम चीज़ को मैं फॉलो करके इसे भी करने लग जाऊँगा सिलेक्ट। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा शॉर्टकट है, तो यहाँ पर भी मैं एक फेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रेस कर दूंगा L, और जैसे ही मैं अपना कर्सर मूव करूँगा आगे की फेसेस की ओर, तो ये यहाँ पर L प्रेस करने पे पूरे सिलेक्शन लेना चालू कर देगा। यहाँ पर मैं इसका फुल सिलेक्शन ले लूँगा। देन यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा इससे सेपरेट बाय सिलेक्शन, और यहाँ पर ये सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पर मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करके पूरे रिसीवर को कर लूँगा सेपरेट, और सबको सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा ज्वाइन। अब यहाँ पर मुझे रिसीवर पूरा सेपरेट मिल चुका है, और यही मुझे हेल्प करेगा आगे एनिमेशन में। अब यहाँ पर मैं मेन बॉडी के सारे पार्ट्स को कर लूँगा सिलेक्ट, और राइट क्लिक करके कर दूंगा ज्वाइन। और इसी तरीके से मेरे पास मेन बॉडी एंड मेरा रिसीवर जो है वो यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एनिमेशन की ओर। तो यहाँ पर आपको मेन मॉडल को सिलेक्ट करके प्रेस कर देना है आई, एंड देन आपको चूज़ कर लेना है लोकेशन, रोटेशन और स्केल को। अब ऑब्जेक्ट को अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंगली मूव करके आपको की फ्रेमिंग लगाते जानी है। अब मैं यहाँ पर रिसीवर को भी सिलेक्ट करके कर लूँगा एनिमेट, और पूरा एनिमेशन होने के बाद इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी की फ्रेमिंग पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ईजिंग मोड मिलेंगे, कुछ इंटरपोलेशंस मोड मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके ये स्मूथ आउट करते हैं चीज़ों को। जैसे जैसे आप ईजिंग मोड लगाएंगे, जैसे जैसे आप इंटरपोलेशन मोड लगाएंगे, तो मेक श्योर आप इन सारी चीज़ों को भी देख लें। अब इतना हो जाने के बाद जब आप रेंडर मोड में इसको देखेंगे तो ये आपको पूरा ब्लैकआउट दिखेगा। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम चले जाएंगे वर्ल्ड प्रॉपर्टी में। अब वर्ल्ड प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इन्वायरमेंट टेक्सचर, और मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट टेक्सचर सेम लगाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कैप्चर किया है। तो इसे कैसे बनाते हैं यहाँ पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। सो नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक रेंडर में हल्की फुल्की लाइट आ चुकी है, बट यहाँ पर लाइट के प्लेसमेंट शायद थोड़े बहुत इधर उधर हो चुके हैं। उसको ठीक करने के लिए मैं चले जाऊँगा रेंडर में, और रेंडर में यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंसी को कर दूँगा ऑफ। अब यहाँ पर जो HDRI बैकग्राउंड में है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अभी फिक्स नहीं है, एक्चुअली इसकी प्लेसमेंट्स थोड़ी गलत है। तो इसकी प्लेसमेंट्स को ठीक करने के लिए हम चले जाएंगे शेडिंग में, और शेडिंग में कर दूंगा मैं रेंडर को ऑन। देन यहाँ पर मैं इस नोड को सिलेक्ट करके प्रेस कर दूंगा Ctrl+T, और यहाँ पर ये मैपिंग की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ, देन मैं रोटेशन की वैल्यू को छेड़ कर इसे कर लूँगा ठीक। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये वाला प्लेसमेंट एक्यूरेट है। देन यहाँ पर अभी भी लाइट कम है तो मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर एक एरिया लाइट। यहाँ पर मैं उसे अच्छे से प्लेस करके यहाँ पर लाइट की वैल्यू कर दूंगा अराउंड 20,000। अब यहाँ पर ये लाइटिंग हो चुकी है मैच। अब यहाँ पर आप सीन में देख सकते हैं कि मुझे शैडो कैचर लगाना है, तो अभी शैडो यहाँ पर मिसिंग है। अब शैडो कैचर लगाने के लिए मुझे यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर एक रफ मॉडलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो यहाँ पर ये रूम बना हुआ है इसको थोड़ा सा मुझे ट्विक करना पड़ेगा इन दी मॉडलिंग सेक्शन। तो यहाँ पर मैं एडिट मोड में जाने के बाद इसमें थोड़े बहुत लूप कट लगा दूंगा ताकि मैं इसे अकॉर्डिंगली बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली सेट कर पाऊँ, ताकि इसके ऊपर मैं एक शैडो कैचर लगा पाऊँ। दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस, ये आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। ये आपकी सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। मेरे सीन में रिक्वायरमेंट थी इसीलिए मैं इसे ट्विक कर रहा हूँ। वैसे आपके अगर सीन में रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैंने शैडो कैचर के लिए भी एक रफ मॉडलिंग की थी जिसे मैंने एक्सट्रूड की मदद से पूरा अलाइन किया है। ये एग्जांपल्स आपको सिर्फ बताने के लिए थे, और मैंने इन्हें और थोड़ा रिफाइन करके कुछ ऐसा बना लिया था, और रेंडर हिट करते हुए कुछ ये ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर इसे शैडो कैचर बनाने के लिए मैं चले जाऊँगा विजिबिलिटी में, एंड वहाँ पर ऑन कर दूंगा मैं शैडो कैचर को, और यहाँ पर शैडो कास्ट होने लगी है। अब यहाँ पर सीन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर और मॉडल्स यूज़ किए हैं,
और क्लोज सिमुलेशन की मदद से मैंने यहाँ पर ये वायर को एनिमेशन दिया है। तो सारी चीज़ें होने के बाद हमारा लास्ट में बचता है ये ग्लास वाला एनिमेशन, और इसे बनाने के लिए हमें लेना है एक प्लेन, और यहाँ पर ये प्लेन को कर लेंगे हम अकॉर्डिंगली सेट। देन यहाँ पर मैं दे दूंगा एक नॉर्मल सा एनिमेशन कि ये यहाँ पर स्लाइड होके नीचे आ रहा है। देन यहाँ पर मटेरियल प्रॉपर्टी में जाने के बाद सरफेस में मैं सिलेक्ट कर लूँगा ग्लास BSDF। देन यहाँ पर मैं रफनेस को कर दूंगा 1 और IOR वैल्यू को कर दूंगा मैं 0.4। देन आप रेंडर में जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हुआ नहीं है क्योंकि मेरे केस में अगर मैं IOR वैल्यू को सेट कर रहा हूँ, मेरे केस में यहाँ पर सामने से एक एरिया लाइट है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है ऑन दैट ग्लास, तो हम कर लेंगे इसे कंपोजिटिंग में ठीक। देन ये सब करने के बाद हम कर देंगे रेंडर एनिमेशन। तो हमारे ब्लेंडर का काम हुआ ख़त्म। अब चलते हैं हम आफ्टर इफेक्ट में। देन अब हम आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट में। देन यहाँ पर मैंने 3 सेपरेट रेंडर निकाले हैं। एक है मेन रेंडर, देन दूसरा है शेडो वाला रेंडर, एंड द थर्ड इज ग्लास रेंडर। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को प्लेस कर लूँगा। सबसे पहले मैं मेन रेंडर लाऊंगा, देन यहाँ पर मैं ले आऊँगा शेडो वाला रेंडर, एंड द थर्ड इज ग्लास वाला रेंडर। अब यहाँ पर मैं ग्लास वाले रेंडर की ले लूँगा 3 कॉपी। देन सबसे फर्स्ट वाले को मैं रख दूंगा नॉर्मल, सेकंड वाले को रख दूंगा मैं मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले को रख दूंगा मैं ओवरले। देन फर्स्ट वाले ग्लास को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा उसकी ओपेसिटी 30%, एंड नाउ यू कैन सी दैट कि ये एक ग्लास जैसा दिखने लग गया। एंड आफ्टर सम साउंड डिज़ाइन एंड हियर इज द फाइनल व्यू।